एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन प्रारंभिक अवकलन के पहले लेक्चर में हमने आपको ये होमवर्क दिया था और डिटेल में ये भी बताया था कि एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन क्या होता है। और ये होमवर्क कई स्टूडेंट ने कर दिया है, लेकिन कई स्टूडेंट ने कहा कि सर ये हमें समझ में नहीं आया है, बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवकलन के प्रथम सिद्धांत से sin x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, या फिर cos x का, sin की जगह cos भी हो सकता है, tan भी हो सकता है, log x भी हो सकता है, log x बेस भी हो सकता है, e की पावर x भी हो सकता है, e की पावर x। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक में या यूके उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में आना ही आना है 100% 10 मार्क्स का। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए अगर आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो। ठीक है जी, तो अवकलन के प्रथम सिद्धांत से sin x का अवकल गुणांक हम ज्ञात करते हैं। इससे पहले हमने अवकलन के प्रथम सिद्धांत से x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपको बताया था। क्या बताया था? x की पावर n का डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए अवकलन के प्रथम सिद्धांत से, तो वो था n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है जी, अब हम sin x का निकालेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो अवकलन के प्रथम सिद्धांत से हमें cos x आना चाहिए। अगर cos x आता है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो स्टूडेंट sin x का आपको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है अवकलन के प्रथम सिद्धांत से। इंग्लिश मीडियम वाले इस टाइप से लिखेंगे कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, इस प्रकार से इस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा sin x का। अब जिसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है उसको हम fx मान लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू sin x। ठीक है जी, अब sin x हो या cos x हो या log x हो या e की पावर x हो, कुछ भी हो उसको हम fx मान लेंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो उसको हम fx मान लेंगे। ठीक है जी, लेट fx इक्वल टू दिस। ठीक है, अब fx इक्वल टू sin x है, तो एम्प्लाइज fx प्लस h बराबर क्या होगा? हमें ये भी चाहिए। ये क्यों चाहिए? क्योंकि अवकलन का जो प्रथम सिद्धांत है उसमें हम जब f डैश x ज्ञात करते हैं ना, जो fx sin x मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? f डैश x होता है। पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। ठीक है जी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, आई बटन में भी दे रखा है। ठीक है जी, तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और वो जो है f डैश x बराबर cos x आना चाहिए। ठीक है जी, हमें क्या करना है कि fx इक्वल टू sin x है, हमें f डैश x ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? अवकलन के प्रथम सिद्धांत से। अवकलन का प्रथम सिद्धांत क्या है? अवकलन के प्रथम सिद्धांत से f डैश x ज्ञात करना हो तो f डैश x बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ठीक है जी, ये ब्रैकेट के अंदर रख दिया, पूरा का पूरा लिमिट लगा दी बाहर से, h टेंड्स टू 0। ये लिमिट क्या होती है? लिमिट का भी हम डिटेल लेक्चर बता चुके हैं, फंक्शन क्या होता है। इसके लिए हम आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंशिएशन अवकलन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर क्रम से मिल जाएंगे, उनको क्रम से देख लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो f डैश x इक्वल टू दिस, ये है अवकलन का प्रथम सिद्धांत। तो अवकलन का प्रथम सिद्धांत से हमें f डैश x निकालना हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाते हैं, fx प्लस h का मान रखते हैं, fx का मान रखते हैं और h रखते हैं। तो fx प्लस h और fx कहां से रखेंगे? fx तो sin x है, sin x की जगह sin x रखेंगे। fx प्लस h हमें निकालना है, इसकी हेल्प से जब fx बराबर sin x है तो fx प्लस h बराबर क्या होगा? तो जो होगा वो हम वहां पे रख देंगे, बस वहीं से फिर अवकलन का प्रथम सिद्धांत शुरू होता है। ठीक है जी, अच्छा, तो fx बराबर sin x है तो fx प्लस h बराबर क्या होगा? तो देखिए x की जगह पर लेफ्ट हैंड साइड में आपने x की जगह पे क्या रखा है जी, बताइए? x प्लस h रखा है ना, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे x प्लस h रख दो। sin x था ना, तो sin x की जगह पे x प्लस h रख दो, बस। जब fx बराबर sin x है तो fx प्लस h बराबर sin x प्लस h होता है। ये हम अवकलन के पहले चैप्टर फंक्शन में बता चुके हैं कि कैसे फंक्शन की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, वहां पे आप देख लीजिएगा डिटेल लेक्चर। ओके, अब fx भी निकल गया, fx प्लस h भी निकल गया। अब सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा
स्याही कम हो गई, कोई बात नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, ब्रैकेट लगा दो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है जी, ये हो गया। ओके, अब मान रख दीजिए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, और अपॉन में आ जाएगा आपका एच। ठीक है जी, ये आपका अलग फॉर्मूला था, उसको हटा दीजिए आप। ओके, अब देखिए इसमें स्याही भरनी पड़ेगी, स्याही कम हो गई। ओके, ये हो गया। अब आप देखिए स्टूडेंट, लिमिट एच टेंस टू 0 है। अब साइन सी माइनस साइन डी, देखो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स है ना, अपॉन एच है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी जाके यहां पे आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज रुक जाएंगे। तो स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं, क्योंकि साइन सी एक्स प्लस एच की जगह सी और माइनस अपनी जगह, और साइन एक्स की जगह पे टी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos। अब देखो ये आपने, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपको देखो, मैथ्स में हर चैप्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक रहता है, तो आपको इसीलिए बच्चों को दिक्कत इसमें इसीलिए होती है, क्योंकि मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में आपको जो पढ़ रहे हैं वहीं पे रहना है, आपको दूसरा चैप्टर से ज़्यादा मतलब होता नहीं। इसमें क्या होता है कि अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट का यूज भी हो रहा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी हो रहा है, यहाँ पे लॉग का यूज भी हो रहा है, तो 3-4 चैप्टर का मिश्रण होता है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री भी हमने डिटेल लेक्चर बहुत अच्छे से बना रखे हैं, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो क्रम से 1 से लेकर 7-8 लेक्चर आप बहुत अच्छे से बना रखें, उनको क्रम से देखिएगा तो सबको समझ में आ जाएगा, कभी जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री भूलोगे नहीं आप। तो साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है जी, ये होता है फॉर्मूला सी में, याद रखेंगे। वैसे ही एक मैं और भी लिख दे रहा हूं, साइन सी प्लस साइन डी, अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, और सब बिल्कुल एज इट इज यही रहेगा, साइन आगे आ जाएगा, कॉस पीछे चला जाएगा बस। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है जी, ये रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही cos सी माइनस cos डी, cos सी प्लस cos डी का भी फॉर्मूला होता है, वो हम अगले इसमें बताएंगे जब cos का डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को याद रख लीजिए, भले इसको अभी तो फिलहाल के लिए आपको केवल यही याद रखना है, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मैंने कंपैरिजन के लिए दोनों को बता दिया जिससे कि आप उसको याद करने में आसानी हो जाए। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन आएगा, माइनस है तो यहाँ पे पहले कॉस आएगा, बाद में साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है पहले कॉस आएगा। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट देखिएगा, इसको आप ऐसे कर सकते हैं फिर कि लिमिट लग गई h टेंस टू 0, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 मतलब x प्लस एच, सी तो ये है और डी ये है, तो दिस प्लस दिस होगा ना, तो x प्लस एच प्लस एक्स बटे 2 करो तो क्या हो जाएगा बताओ। अगर x प्लस एच प्लस एक्स बटे 2 करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस एच बटे 2 होगा, या फिर x 2x बटे 2 करेंगे तो x रहेगा प्लस एच बटे 2, तो x प्लस एच बटे 2 सीधे सीधा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, x प्लस एच बटे 2 हो जाएगा जी, c प्लस डी बाई 2 जब करेंगे। ओके, अच्छा, इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2 मतलब x प्लस एच
सी हो गया माइनस डी मतलब एक्स हो गया बटे 2, तो एक्स से दिख रहा है नीचे, ओके दिख रहा है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा क्योंकि प्लस एक माइनस है, एच बाई टू बचेगा केवल, ठीक है, तो साइन एच बाई टू, क्या साइन एच बाई टू, ओके। और अपॉन में इसके जो एच है इसको चाहो तो आप बाहर भी ले लीजिए, अभी फिलहाल अंदर ही रखिए क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, ठीक है जी, ओके। आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको कि ये 2 कॉस, हाँ 2 कॉस हो गया आपका h बाई 2 हो गया, ठीक है। अच्छा 2 जो है 2 देखिए स्टूडेंट 2 क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं आप। 2 कॉन्स्टेंट, जब लिमिट h टेंस टू की है ना, तो h टेंस टू मतलब h वाला वेरिएबल है, उसके अलावा सारे कांस्टेंट है, ठीक है। जब लिमिट h टेंस टू है तो h कॉस वाले में साइन वाले में बट अपॉन में h है, लेकिन 2 कांस्टेंट है तो 2 आप लिमिट से बाहर ले सकते हैं, 2 बाहर आ गया इनटू लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा अब ध्यान से देखना जरा, या फिर इस 2 को आप बाहर ना लेकर के 2 इसके बटे में भी ले जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, h बटे 2, देखो एक तो हो गया cos x प्लस एच बटे 2, ठीक है जी, इनटू, हाँ ये हो गया ये वाला, इनटू फिर आपका हो गया साइन h बटे 2 और अपॉन में h जो है ना इसके बटे 2 कर दो, यहां पे मत रखो, फिर ये जो 2 यहां पे था इसको हम इसके बटे ले जा सकते हैं, क्योंकि बटे वाले का जब ऊपर मल्टीप्लाई करते तो उल्टा हो जाता है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं, ध्यान देना इस चीज का, हाँ क्योंकि 2 यहाँ पे है ना, तो इसको हम h के बटे में ला सकते हैं, h के मल्टीप्लाई में नहीं, क्योंकि जब h के बटे में रहेगा ना ये, तो ऊपर जब जाएगा ये तो ऊपर जाके 2 बटे h हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, h यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ये जो 2 है इसको h के बटे में ला सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब h के बटे में हमने क्यों लाया ये भी मैं बता दूं आपको, h एक ऑलरेडी h पहले से था यहाँ पे, और हमने 2 और बटे में लेके आया, और लाया भी हमने केवल इसके नहीं इसके बटे में लाया, साइन h बटे 2 के बटे h बटे 2 कर दिया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। देखो स्टूडेंट, लिमिट में अगर आपने लिमिट के लेक्चर पढ़े हैं तो आपने देखा होगा जो हमने लिमिट के बहुत अच्छे से बना रखे लेक्चर, बहुत अच्छे से, फंक्शन के भी लिमिट के भी, इसी एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन जहां पे है उसी प्लेलिस्ट में, आपका अवकलन की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके लिमिट की डिटेल लेक्चर आप देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ भी किया था, वहां पे प्रूफ भी कर रखा और याद भी करना है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x बराबर 1, या लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h बराबर भी 1। जिसकी लिमिट है x टेंस टू 0 है तो यहां पे भी x होना चाहिए, अपॉन में भी x होना चाहिए। h की लिमिट है तो यहां पे भी h होना चाहिए, अपॉन में भी h होना चाहिए। लेकिन x बटे 2 है अगर साइन का एंगल, तो अपॉन में भी x बटे 2 होना चाहिए। x बटे 3 है तो अपॉन में भी x बटे 3 होना चाहिए। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ पे ऊपर अगर h बटे 2 है तो नीचे भी h बटे 2 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करता है। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे 2 बटे h बटे 2 बराबर 1 होता है। जो साइन का कौन है वही अपॉन में भी होना चाहिए, तभी उस फॉर्मूले का मान इज इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए हमने 2 को यहाँ बटे में लेके आए और h बटे 2 को हम साइन h बटे 2 के नीचे लेके आए, क्योंकि साइन का एंगल जो है h बटे 2 है, अपॉन में भी h बटे 2 आ गया, तो इसमें अगर लिमिट लग जाए h टेंस टू 0 तो इसका पूरे का मान 1 हो जाएगा, इसलिए हमने ये ऐसा किया। ओके, अब देखिए, अब एक प्रॉपर्टी और देखिए स्टूडेंट कि 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये। 2 फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं और बाहर से लिमिट लगी होती है तो उन दोनों फंक्शनों में हम लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं। ये लिमिट में हमने बता रखा है, मतलब इसमें अलग लिमिट लगेगी h टेंस टू 0 और इसमें अलग लगेगी। 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, बाहर से लिमिट लगी है, तो लिमिट अंदर ले जा करके दोनों में अलग अलग लगा सकते हैं। ये लिमिट की प्रॉपर्टी है और डिटेल में हमने लिमिट में बता भी रखा है, वहां पे जाके आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो एक तो इसमें लगाओ लिमिट h टेंस टू 0
कॉस एक्स प्लस एच बाई टू इंटू लिमिट, एक तो ये हो गया आपका इतना, लिमिट अलग लगा दी, और एक ये दूसरा हो गया इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू। ओके, ये हो गया। अब इसमें आप देखेंगे, ध्यान से देखना जरा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आपके अगर ये समझ में आ गया। इज इक्वल टू, देखिए अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो है ना, तो लिमिट लगा दो अंदर। लिमिट लगाने का मतलब होता है कि यहाँ से लिमिट हटा दो और h जहाँ पे है वहाँ जीरो रख दो, क्योंकि लिमिट एच टेंस टू जीरो है। ठीक है, तो लिमिट हट गई, बचा क्या, कॉस एक्स प्लस एच बचा ना, कॉस एक्स प्लस एच की जगह जीरो आएगा, क्योंकि जब लिमिट यहाँ से हटा देते ना, लिमिट लगाना, लिमिट यहाँ से लिमिट लगा देना का मतलब है कि लिमिट यहाँ से हटा दो और h की जगह पे जीरो रख दो बस। ठीक है, तो h बटे 2 इंटू यहाँ पे लिमिट लगाने का मतलब, यहाँ पे लिमिट लगाने का मतलब h की जगह जीरो नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ ये ऑलरेडी फॉर्मूला है, जीरो रखेंगे तो ये जीरो बटे जीरो की फॉर्म आ जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट लगाने का मतलब यहाँ h की जगह जीरो नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ ये ऑलरेडी फॉर्मूला बन चुका है, हमने पहले ही पता है हमें कि ये इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया 1 इज इक्वल टू, अब देखो ये तो जीरो बटे 2 जीरो होता है और x प्लस जीरो एक्स होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स ही रहेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अवकलन के प्रथम सिद्धांत से sin x का अवकलन cos x आया है, तो sin x का अवकलन क्या है, cos x आया है, तो cos x ही आना चाहिए था, बिल्कुल सही आया है। तो इसका मतलब आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो गए। तो अब आगे आपको याद रखना है, अब आगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत सारे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। हाँ, ऐसे याद रखना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, आपके cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x होता है। ये सब याद रखने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। हाँ, तो अब बात आती है, अगर sin x की जगह पे cos x हो तो फिर क्या करेंगे भैया, cos x का डिफरेंशिएशन अवकलन के प्रथम सिद्धांत से करिए। तो इसमें क्या करेंगे, तो भाई सेम सिंपल है, इसमें थोड़ा सा देखिए सेम sin x के जैसा है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करूंगा, जिससे कि क्योंकि sin x को आपने अच्छे से समझ लिया, तो इसमें थोड़ा फास्ट चलूंगा। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की जगह cos x मान लो, क्योंकि अब cos x का करना है, और जब एफ एक्स इक्वल टू cos x तो एफ एक्स प्लस एच बराबर साइन एक्स प्लस एच होता है, सॉरी cos x प्लस एच होता है। ठीक है जी, हो गया। अब हमें एफ डैश एक्स निकालना है अवकलन के प्रथम सिद्धांत से, तो लिमिट h टेंस टू जीरो लगा दो, और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच होता है, तो ये हो गया आपका cos x प्लस एच माइनस cos x और अपॉन एच। ठीक है, फॉर्मूला लगा दी मैंने डायरेक्ट। हाँ, ओके, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब आप अब चाहो तो h को साइड में रखो, या चलो मत रखो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लिखने के लिए आए, तो ये दोनों साइन होते हैं इसमें। ठीक है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू नहीं होता है, ध्यान रखना। एक ही 4 फॉर्मूले में से एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें साइन d माइनस सी बाई टू होता है, जब यहाँ पे cos c माइनस डी cos d होता है। जब माइनस होता है ना यहाँ पे, तो दोनों साइन के होते हैं, जब प्लस होता है तो दोनों cos के होते हैं। लेकिन एक चीज माइनस वाले में और है कि यहाँ पे d माइनस सी होता है, नहीं तो अक्सर c माइनस डी बाई टू होता है। ठीक है जी, तो इस चीज का जरा ध्यान रखना है। cos c प्लस cos d अगर है तो दोनों cos के होंगे, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन, सॉरी दोनों cos के होते हैं, cos c माइनस डी बाई टू। यहाँ पे c माइनस डी बाई टू ही होगा, जब प्लस है तो दोनों cos के, माइनस है तो दोनों साइन के। ठीक है जी, और साइन वाले में क्या होता है, साइन c प्लस साइन d में क्या होता है, पहले वाला साइन दूसरे वाला
कॉस। साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, पहले वाला कॉस दूसरे वाला साइन, और सी प्लस डी डी माइनस सी माइनस डी एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाले में एक एक्स्ट्रा डी माइनस सी माइनस डी नहीं डी माइनस सी होता है, और सब एज इट इज होता है। ये तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो साइन सी प्लस डी बाई टू क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एच बाई टू, ओके, इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू, इसमें से इसको घटाएंगे अगर x माइनस एक्स प्लस एच, एक्स में से अगर x में से हम x प्लस एच घटाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा बटे 2, तो माइनस एच बटे 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एच बटे 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में आपका एच है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जरा स्पीड से चलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आपने पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है, ये दूसरे वाला क्वेश्चन समझ लीजिए इसको, है ना, कॉस एक्स वाला। तो अच्छा, अब दूसरी बात ये भी है कि जो माइनस, देखो आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, और अगर कॉस माइनस थीटा की बात आए तो ये कॉस थीटा ही होता है, याद होना चाहिए भैया, इंपोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल लेक्चर पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में जाओ, टिक करो, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है हमने, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप देखेंगे तो सब कुछ आपको दिख जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर दिख जाएंगे, सब कुछ दिख जाएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा, हाँ, गलत फहमी में मत रहना। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन माइनस एच बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच बाई टू हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा। तो ये बाहर आ जाएगा, देखो जो माइनस साइन एच बाई टू है ना, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और ये 2 जो है ये अपॉन में चला जाएगा, हाँ, तो माइनस तो ले गए हम बाहर, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस साइन एच बाई टू, तो माइनस को सीधे बाहर ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 भी हटाओ यहां से, साइन x प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू बचा, क्योंकि माइनस से बाहर आ गया, अपॉन में जो h है उसके बटे में 2, ये 2 बटे में चला, जैसे हमने पहले उसमें किया था, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे है, और हम क्या करते हैं कि लिमिट अंदर ले जाते हैं, अलग अलग लगा देते हैं, ठीक है जी। अलग अलग लगाएंगे तो इसमें लगेगी, इसमें लगेगी, इसका मान तो 1 हो जाएगा, और इसमें लिमिट लगाएंगे तो h 0 हो जाएगा, तो साइन एक्स बचेगा, तो साइन एक्स आपका आंसर आ जाएगा, आंसर, बस खत्म कहानी, ये करना है, हिंट दे दी मैंने बस आपको, ठीक है जी। तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना भैया, वो माइनस साइन एक्स होता है, याद रखना इसको, माइनस आगे लगता है, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आप। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना है, ये प्रूव भी करना है, आसान काम नहीं, आसान काम है, आसान काम तो है, लेकिन आप कितना सीरियसली उसको करते हैं, मन से अगर पढ़ते हैं ना तो आसान तो है, लेकिन मन से नहीं पढ़ते तो बहुत ज्यादा टफ है, हा? तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये है आपका cos x sin x। cos x भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी पॉलिटेक्निक हो या यूके पॉलिटेक्निक हो, ठीक है जी। और ये tan x भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अवकलन के प्रथम सिद्धांत से tan x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। तो इसको भी हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो tan x है ना, तो इसको हम fx मान लो, tan x को हम fx मान लेते हैं, तो लेट fx इज इक्वल टू tan x, और जब fx इज इक्वल टू tan x है तो fx प्लस h इज इक्वल टू क्या होगा, तब क्या होगा, x की जगह x प्लस h रख दो, क्या दिक्कत, जैसे हमने पहले इसमें बताया आपको, tan x प्लस h हो जाएगा। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से f डैश x बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0
ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। अब इनके मान जो आपके पास इनके हैं वो रख दीजिए, बस खत्म कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की जगह आपका आ जाएगा टेन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह आ जाएगा आपका टेन एक्स और बटे में आपका आ जाएगा एच। ओके, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं इतने में, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। टेन, अच्छा अब टेन सी माइनस टेन डी का फॉर्मूला नहीं होता है, इसको साइन कॉस में बदल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, ऐसे टेन सी माइनस टेन डी का फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको साइन कॉस में बदलो, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब मुझे पता है इसलिए क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत मेहनत कर रखी है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी याद फॉर्मूले रखने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर कोई ये बोल रहा है कि नहीं नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, तो ये आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 है आपका बाहर, और एच जो है बाहर ले लो, 1/h बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचा टेन, देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच बटे कॉस एक्स प्लस एच होगा, एंगल ही तो चेंज हुआ है ना। माइनस, देखो माइनस टेन एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, साइन एक्स बटे कॉस एक्स होगा, है ना। अच्छा इज इक्वल टू, देखिए आगे इज इक्वल टू लिमिट आपका एच टेंस टू 0 है ही, और 1/h भी आपका है ही ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ और इस कॉस एक्स प्लस एच का मल्टीप्लाई यहाँ, और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, फिर कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ओके, और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया? ओके, बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आना भी चाहिए, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/h लिमिट एच टेंस टू 1/h अपनी जगह पे है। अच्छा अब देखिए एक स्टूडेंट कॉस, अच्छा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी बराबर, अगर नहीं पढ़ा है तो टिग्नोमेट्री, फिर बार बार बोल रहा हूँ टिग्नोमेट्री डिटेल लेक्चर देख लीजिए भैया। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। हाँ ये प्लस है, माइनस, अगर माइनस यहाँ पे तो माइनस आएगा, प्लस आएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा, ठीक है। माइनस है ए, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ प्लस होता, और एज इट इज होता है, तो यहाँ पे माइनस। देखो अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी को आप साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे ए की जगह पे, ये देखो ए की जगह पे एक्स प्लस एच है और बी की जगह पे एक्स है, यहाँ पे ए है और ये बी है, ए की जगह पे एक्स प्लस एच और बी की जगह पे एक्स है, तो इसको साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी को आप साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स, समझ रहे बात को। ए की जगह ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, ए की जगह एक्स प्लस एच है, बी की जगह एक्स है, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और माइनस एक्स एक्स कट जाएगा, केवल एच बचेगा केवल। हाँ बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, हाँ बचेगा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा है आपको, बहुत अच्छी बात है। तो साइन एक्स एच बचा केवल ऊपर, हाँ ये सब कॉम्पैक्ट होके साइन एक्स बच गया। हाँ नीचे लिख दीजिए जो है कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है जी, ये हो गया जी। ओके, अब आगे देखो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ब्रैकेट के अंदर, देखो ये जो h है ना इसको साइन h के बटे में लेके आओ,
साइन एच बटे एच इंटू, और 1/दिस पूरा अलग कर दो। ये हमने अलग क्यों किया, x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। दिख रहा है का? हाँ दिख रहा, ठीक है। h को साइन h के बटे में लाए हमने, क्योंकि यहां पे हमें फॉर्मूला बनता है फिर जब इसका मान 1 होता है, इसकी अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, इसकी लिमिट अलग, इसकी लिमिट अलग, ठीक है जी। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रही है तो आपको ऐसा है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना स्वाभाविक है अगर आप पहली बार देख रहे हैं या समझ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी पहली बार, मुझे दूसरी बार भी दिक्कत हुई, तीसरी चौथी बार समझ में आया था, तो आपको भी पहली बार भी दिक्कत होगी, लेकिन घबराना नहीं है, मैं हूं ना। कहो ना प्यार है का एक डायलॉग सुना, कहो ना प्यार है, रब ने बना दी जोड़ी, मैं हूं ना, यार ऐसा कुछ, या कहो ना प्यार, पता नहीं मुझे याद नहीं, रब ने बना दी जोड़ी का तो मुझे एक डायलॉग बहुत याद रहता है। वो है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण थे उसमें, कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, तो सारे यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उसको मिलाने में लग जाता है आपको। हाँ, तो ऐसे ही अगर आपको मैथ्स चाहने लग जाओ कि नहीं मुझे मैथ्स को अच्छा करना है, तो 100% आपका साथ पूरा यूनिवर्स देगा, आपके आसपास के लोग भी देंगे, लेकिन अगर आप मन से चाहते हैं तो, दिल से चाहते हैं तो, ठीक है जी। अब देखिए इसमें लिमिट अलग अलग लगा दीजिए, दो फंक्शन है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h, एक ही हो गया, इनटू फिर लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है जी। देखो ऐसा है, आपको याद रखना आगे d अपॉन डी एक्स टेन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, याद रखेंगे आगे। अब कल के प्रथम सिद्धांत से इसको प्रूव भी करेंगे हम, मतलब कहने का ये है कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, इज इक्वल टू, तब समझो कि आपका सॉल्यूशन सही है, आंसर सही है। हाँ, तो ये साइन एक्स बटे एच लिमिट जब लॉगी होती है तो इसका मान 1 होता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स बटे एक्स बराबर 1 होता है। अभी बताया मैंने आपको, लिमिट में डिटेल लेक्चर में देख लीजिएगा, ये 1 हो गया, ये तो हो गया 1 इनटू, ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो मतलब h की जगह पे फंक्शन में 0 रख दो, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, और लिमिट यहाँ से, लिमिट जो लिखा हुआ है वहां से हट जाएगा, 1 अपॉन h की जगह 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा, इंटू यहाँ तो h है ही नहीं तो यहाँ कॉस एक्स ही रहेगा, ठीक है जी। इज इक्वल टू 1 इंटू दिस 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि क्या पता होना चाहिए कि कॉस एक्स जो है सेक एक्स का उल्टा होता है, सेक एक्स बराबर 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, ठीक है जी, और कॉस एक्स बराबर 1 अपॉन सेक एक्स होता है, तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का उल्टा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 अपॉन, क्योंकि 1 अपॉन कॉस एक्स बराबर सेक एक्स होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होगा, और यही आपका आंसर है। तो कहने का मतलब यह है कि tan x का डिफरेंशिएशन f डैश x बराबर सेक स्क्वायर एक्स आ गया है, तो tan x का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये भी आपको याद भी रखना है। अब आगे आपको परमानेंट रूप से इसको याद रखना है, परमानेंट रूप से याद रखना है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये भी हो गया। तो टिग्नोमेट्री फंक्शन छः होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपके यूपी पॉलिटेक्निक और यूके पॉलिटेक्निक में, वो है साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स के, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा 3 और जो टिग्नोमेट्री रेशियो उनको भी सेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया, उनको भी कर लें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से तो भी कोई बात नहीं है ज़्यादा, लेकिन उनका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा जरूर। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा जरूर। हाँ, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, ये तीसरा क्वेश्चन था, है ना। देखिए
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसके बाद आता है आपका साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है और कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है और टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है जी। उसका डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, कॉट एक्स, ठीक है। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, ये 6, हाँ, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। इनके ट्रिग्नोमेट्रिक इनका डिफरेंशिएशन आपको याद भी होना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आगे बताया आपको क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और इसको अवकलन के प्रथम सिद्धांत से निकालने के लिए आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन, याद रखेंगे। और अवकलन के प्रथम सिद्धांत से भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है 10 मार्क्स का। और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये अवकलन के प्रथम सिद्धांत से पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हम बता भी चुके हैं। ये हम अवकलन के प्रथम सिद्धांत से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना समय नहीं है, आप खुद कर लीजिएगा। ज्यादातर यही आते हैं आपके यूपी पॉलिटेक्निक और यूके पॉलिटेक्निक में, यही पूछे जाते हैं। इनके आने की संभावना कम होती है, बहुत कम, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, याद रखेंगे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है जी, याद रखेंगे। यहाँ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, बस ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 2 जगह माइनस है और कहीं, हाँ यहाँ भी माइनस, 3 जगह माइनस है, 3 जगह पर प्लस है, तो याद रखना पड़ेगा कोसेक कोट माइनस कोसेक कोट एक्स। जैसे मुझे याद है ऐसे आपको भी हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपने जो मैंने 7-8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उनको अगर आप क्रम से देखेंगे तो 100% आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। वो बहुत जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री। और इसके बाद फिर ये डिफरेंशिएशन देखेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा याद करने के लिए, है ना, अपने आप ही याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से भैया ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के अवकलन के प्रथम सिद्धांत से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अवकल गुणांक याद करना हो तो ऐसे याद करते हैं, और ये आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपका e की पावर x, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। e की पावर x, अगर यहाँ पे e की पावर x आ जाए तो उसका, या a की पावर x, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसकी जगह पे अगर e की पावर x या फिर a की पावर x या फिर log x बेस e या फिर log x बेस a आ जाए तो आप कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग और एक्सपोनेंशियल, हाँ, एक्सपोनेंशियल का उल्टा लॉग होता है, लॉग का उल्टा एक्सपोनेंशियल होता है। e की पावर x और a की पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, चरघातांकीय फलन कहते हैं। और log x बेस e हो या log x बेस a हो, इनको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं या लघुगणकीय फलन कहते हैं। इनका लॉग का डिटेल लेक्चर हमने बना भी रखे हैं, 2 लेक्चर, लॉग की एक लिस्ट बना रखी, वहां पे जाके देखिएगा, लॉग के सारा जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। और लॉग की जानकारी मिलना जरूरी भी है, क्योंकि लॉग से संबंधित हर जगह कहीं ना कहीं हर चैप्टर में लॉग का यूज होता है, तो इसलिए हमने अच्छे से उन 2 लेक्चर को बहुत अच्छे से बनाया। अगर आप उनको देखेंगे तो सब कुछ आपको लॉग के बारे में ABCD से लेकर Z तक सब कुछ समझ आ जाएगा। हाँ, तो उनको भी देख लीजिएगा और ये कर लीजिए। चलो, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ मैं, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये 1 2 3 4 इनको कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होती तो कमेंट में बताइएगा, फिर अगले लेक्चर में हम इसको भी सॉल्व कर देंगे और फिर हम सिंपल विद डिफरेंशिएशन में फिर आगे तेजी से आगे भागेंगे, ठीक है। लेकिन आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, लगन से एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रख के ही बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।